देखिए, अब बात करते हैं कि इनडायरेक्ट डिटेक्टर्स और डायरेक्ट डिटेक्टर्स में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, देखिए इनडायरेक्ट डिटेक्टर्स में क्या होता है, टू स्टेप प्रोसेस है। पहले एक्स रेज आएंगी, फिर वो लाइट में कन्वर्ट होंगी, फिर वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट होंगी। तो इट्स अ टू स्टेप प्रोसेस। ठीक है, और डायरेक्ट डिटेक्टर्स में क्या होता है, एक्स रेज डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट हो जाती है। तो देख लेते हैं कैसे होता है। देखो यहाँ पे क्या होता है, इनडायरेक्ट डिटेक्टर्स में फोटोन्स या एक्स रेज आई, यहाँ पे लगा होता है हमारे कैसेट के अंदर सीजियम आयोडाइड, जो पहले उनको लाइट में कन्वर्ट करता है। लाइट एनर्जी जाती है आपकी अमॉर्फस सिलिकॉन पैनल में, जहाँ पे क्या होते हैं, फोटोडायोड्स और ट्रांजिस्टर एरे लगे होते हैं। ठीक है, जो इस लाइट को इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मान लीजिए, इनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हैं ये, जिन सिग्नल्स को हमारा रीडर रीड करता है। रीड आउट इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो रीडर जिस पे कैसेट रखी हुई थी ना, वो आपका रीड करता है और धीरे धीरे क्या होती है, इमेज आती है। ठीक है, जैसे जैसे इसमें से इलेक्ट्रॉन्स रीड होते जाएंगे कैसेट में से। देखिए ये आपका कैसेट था, ठीक है, इसमें आपकी इमेज इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में स्टोर्ड है। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स रीड जैसे जैसे होते जाएंगे, ये इरेज होता जाएगा डाटा, और आपका इरेज होके कहाँ जाएगा, सिग्नल कहाँ देगा, आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। ठीक है, कहाँ देगा, कंप्यूटर पे। ठीक है, ये था इनडायरेक्ट डिटेक्टर। डायरेक्ट डिटेक्टर क्या होता है, एक्सरेज को डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। मतलब आप ट्रिगर दबाएंगे और आपकी इमेज डायरेक्टली आ जाएगी, आपको रीड कराने की जरूरत ही नहीं है, कैसेट होती ही नहीं है इसमें। एक्सरेज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट होते कैसे हैं कि ये जो ये वाला आईआर होता है, आईआर होता है ना, वो अमॉर्फस सेलेनियम का बना होता है। उसमें अमॉर्फस सेलेनियम क्या हम यूज करते हैं, और ये डायरेक्टली, और यहाँ पे क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर एरे लगे होते हैं। यहाँ पे मैंने शो नहीं किया है, इसलिए मैंने अलग से दिखा दिया है इसके नीचे, जो कि क्या करते हैं, सिग्नल को, एक्स रे सिग्नल को लाइट में ना कन्वर्ट करके डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देते हैं, आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में, जिसे हम डायरेक्टली कंप्यूटर रीड कर लेता है। कंप्यूटर रीड कर लेता है तो इसलिए हमें कैसेट की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली आ गई ये चीज़, वहीं कैप्चर हुआ और वहीं सिग्नल आ गया हमारे पास। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में भी सिग्नल तुरंत आ जाता है। ठीक है, धीरे धीरे करके नहीं आता है, डायरेक्टली आ जाता है। ठीक है, तो ये होता है डायरेक्ट डिटेक्टर्स। इनडायरेक्ट में टू स्टेप प्रोसेस है, डायरेक्ट में वन स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, अब इसके फायदे और नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, कैसेट पे पहले अगर आप लगाएंगे तो पहले आप पेशेंट के हिसाब से, जैसे चेस्ट का करना है आपको, ठीक है, तो आप उस हिसाब से 14x17 का कैसेट लेंगे, बड़ा कैसेट का साइज लेंगे, फिर उस कैसेट को लगाएंगे, फिर पोजीशन करेंगे पेशेंट को, फिर उसको जब आपका इमेज कैप्चर हो जाएगी, इसमें इमेज स्टोर हो जाएगी, फिर आप उसमें जो रीडर था उसमें इस कैसेट को लगाएंगे, फिर ये कैसेट रीड होगी, फिर आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपकी इमेज धीरे 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 बनेगी। ठीक है, तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है, जबकि आपका जो डीआर होता है, डायरेक्ट एक्सरे, ठीक है, डीआर सिस्टम डायरेक्ट रेडियोग्राफी वाला सिस्टम होता है, वो आपका ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसमें क्या है, आपका पहले से ही पैनल लगा हुआ है, आपको सिर्फ उसको ऊपर या नीचे करना है। जैसे भी आपका बॉडी पार्ट का एग्जाम है, आपको कॉलिमेशन सेट करना है। अगर मुझे नी का करना है तो मुझे कॉलिमेशन उतने हिस्से में सेट करना है। फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे ही मैं ट्रिगर दबाऊंगी, ये इमेज डायरेक्टली मेरे कंप्यूटर पर शो हो जाएगी एक बार में। तो ये टाइम सेविंग प्रोसेस है। ठीक है, और दूसरी बात, कैसेट को इधर उधर मुझे भाग के ले जाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, मुझे बार बार कैसेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, कैसेट बार बार क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं इसमें एज़ कम्पेयर टू कैसेट बेस्ड सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटर टोमोग्राफी जिसे हम बोलते हैं कैसेट वाली को, उससे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं आपके डीआर सिस्टम में। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर योर विजिट, टेक केयर, बाय बाय।